आप दोनों साथ में नहीं रह सकते तो मैं भी आप दोनों में से किसी एक के साथ नहीं रह सकती। सोहा, मम्मा से गुस्सा हो ना, नाराज हो ना मम्मा से, लेकिन बात तो करो ना सोहा। ठीक है, मम्मा बहुत बुरी है ना, आप एक बार मम्मा को जोर से डांटो, मम्मा कुछ नहीं कहेगी। बच्ची सोहा, कुछ तो कहो। सोहा, अब मैं कैसे समझाऊं सोहा को? आई जस्ट होप कि थोड़ी देर में वो मुझसे बात करने के लिए रेडी हो, वरना पता नहीं क्या क्या सोचती रहेगी। राधा रानी के कहने भर से अगर कुछ होता तो उसका अपना बेटा किसी लायक होता। तो उसे जानती है ईश्वरी, तो जब भी बोलेगी तो कड़वा ही बोलेगी। तो इतना मत सोच। क्यों ना सोचूं मैं भैया? अब देखिए ना, देव को कब का घर पर लौट कर आना चाहिए था, पर अब भी वो वही है उसके साथ। सुहाना, देव सुहाना के साथ है ईश्वरी, अपनी बेटी के साथ। और सुहाना के साथ उसकी माँ भी तो है। देव अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, उस पर जान छिड़कता है भैया। कहीं सिर्फ सुहाना की वजह से देव अपनी जिंदगी में सोनाक्षी को ले आया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सोनाक्षी वापस मेरी जिंदगी में आ जाए। अच्छा, तो फिर मुझे ऐसे क्यों लगता है कि सोनाक्षी को तूने अपनी जिंदगी से कभी जाने ही नहीं दिया? क्योंकि जब वो यहाँ नहीं थी तब भी तो उसके दिए दर्द से जूझता था, और अब तो वो वापस आ गई है नए दर्द लेकर। पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी वो तेरा, कब तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए तू उसे। सोच के बोल माँ, क्या बोल रही है तो? इसका मतलब जानती है, अगर सोनाक्षी मुझसे दूर हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि सुहाना भी मुझसे दूर हो जाएगी। सुहाना तुझसे क्यों दूर होगी बेटा? वो तो मतलब तू चाहती है कि सोनाक्षी अपनी बेटी को छोड़ के दूर कहीं चली जाए। तुझे ये बात समझनी चाहिए कि अगर मुझे सुहाना के साथ वक्त बिताना है तो सोनाक्षी भी आसपास ही होगी, लेकिन इस बार सिर्फ उसकी माँ बनकर। मैं बस इसलिए कह रही थी कि वो ऐसे ही तेरे आसपास रही तो तेरी जिंदगी में वो वापस आने। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, अगर मुझे वापस सोनाक्षी के पास जाना होता तो आज मैं सुहाना को मना नहीं करता। पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा था, मैंने उसे साफ मना कर दिया। क्या मांगा सुहाना ने? सुहाना चाहती है कि उसे अपने माँ और बाप दोनों का प्यार, वो हम दोनों के साथ एक साथ रहना चाहती है। पहली बार मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा और मैंने मना कर दिया। इतना लाचार था, अपनी बेटी की पहली ख्वाहिश तक पूरी नहीं कर पाया। उसने इतनी उम्मीदों से मेरी तरफ देखा, पापा कहकर पहली बार मुझसे कुछ मांगा, वो भी नहीं कर पाया, फेल हो गया। उसने मेरी जान भी मांगी होती ना तो मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन मैं नहीं कर पाया। अब तो मान ले, सोनाक्षी मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। आप दोनों साथ में नहीं रह सकते तो मैं भी आप दोनों में से किसी एक के साथ नहीं रह सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। मैं भी मैं नहीं आई थी, यही कहने आई थी कि अब आप भी मेरे कुछ नहीं लगते। पर आपको कैसे पता कि आप हैप्पी नहीं रहोगे? हमने ट्राई करके देखा है, बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ है। हाय दादू, हाय दीदा। मेरा मंचकिन, कितना मिस किया मैंने आपको। दादू, आप हैप्पी नहीं हो तो मैं वापस आ गई? बिल्कुल नहीं हूँ। तुम पिकनिक में जाके एकदम से मुझे भूल गई, एक फोन भी नहीं किया मुझे। पर वहाँ पर नेटवर्क नहीं था ना। ओह,
इट्स ओके, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अभी मेरे साथ पिकनिक पे चलना। चलूंगा, पक्का चलूंगा आपके साथ पिकनिक पे। अच्छा ये बताओ, मजा आया वहाँ पे? क्या क्या किया बेटा? बहुत कुछ किया। सबसे बेस्ट क्या किया, अच्छा ये बताओ। पापा। पापा? तुम तो उसे मिस्टर दीक्षित कहती हो ना? मिस्टर दीक्षित बोलती थी दादू, लेकिन अब सिर्फ पापा। सुहा, दादू को ये नहीं बताया कि वहाँ सांप आ गया था? क्या सांप? हाँ, बताया नहीं? गोलू तू यहाँ क्या कर रहा है? फ्रेंड वही होते हैं ना जो रियल में एक दूसरे के साथ हो, स्पेशली तब फ्रेंड को फ्रेंड की नीड हो। और मुझे पता है कि अभी आपको मेरी बहुत नीड है। गोलू मैं बहुत बुरा पापा हूँ यार, बहुत बुरा पापा हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने बच्चे की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया। नहीं बच्चा, अब बैड नहीं हो। अब तो इस पूरे दुनिया के बेस्ट फ्रेंड हो और सबसे बेस्ट बच्चा। हाँ जूनियर, लेकिन देखना मेरी बेटी ने मेरे से एक चीज मांगी, मैं वो भी नहीं कर पाया। मैं बहुत बुरा पापा हूँ। पर आपने तो उसके लिए सब कुछ किया। आपने उसके लिए स्नेक को भी पकड़ लिया था, ये चाहे चोट खाई, उसके बिना पूछे उसके साथ रेत में पार्टिसिपेट भी किया। मैं तो मेरे पापा से कुछ मांगना ही छोड़ दिया। वो तो मुझे कुछ देती है नहीं, तब मुझ पे गुस्सा होते। बच्चा, आप सानव को हट करके खुद ही रो रहे हो क्योंकि आप उससे बहुत सारा लव करते हो। तो आप बैड पापा कैसे हो? आई थिंक बेस्ट पापा ही हो। क्या हुआ? सुहा का मूड क्यों ऑफ था? आज सुहा ने मुझसे कुछ मांगा, मैं उसे नहीं दे पाई। ऐसा अनरीजनेबल क्या मांग लिया जो तू उसे नहीं दे पाई? मेरी सुहा कभी फालतू की जिद नहीं करती। वो ऐसी जिद नहीं कर रही है माँ। आज जो उसने मुझसे मांगा मैं उसे नहीं दे सकती। ऐसा क्या मांग लिया उसने शोना? हाँ, सुहा चाहती है कि देवर में साथ रहे ताकि उसे हम दोनों का प्यार मिले। पर तूने उसे देव के बारे में बताया है ना? हाँ समझाया था पहले भी, कैंप में भी समझाया। मुझे लगा कि वो समझ गई। वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि देव उसके साथ बहुत ही अलग है। देव उससे बहुत प्यार करता है, वो मुझे दिखाई देता है। उसने अपनी जान को खतरे में डालकर सुहा को सांप से बचाया, सुहा के साथ बारिश में नाचा, और जब सुहा बीमार पड़ गई तो उसके लिए उसने खुद काढ़ा बनाया। उसके पैर पर चोट लगी थी, खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उसने सुहा के साथ रेस में पार्टिसिपेट किया। हाँ, सुहा ने खुद उसको पापा बुलाया क्योंकि सुहा उसे प्यार करने लगी। She trusts him. और तू? मैं क्या तू भी उसे? माँ, मैं उसे ट्रस्ट करूँ ना करूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? ये देव और मेरे बारे में नहीं है, ये सुहा के बारे में। एग्जैक्टली, ये सुहा के बारे में है और देव सुहा के लाइफ का एक हिस्सा है। तो खुद चाहती थी ना कि सुहा को उसके पापा का प्यार मिले। अब वो उसे मिल रहा है तो सुहा का ऐसा सोचना मेरे हिसाब से गलत नहीं है। आप क्या कहना चाहती हैं? आप जानते हैं कि मैं और देव कभी साथ नहीं रह सकते। मैं ये बात सुहा को कैसे समझूं? माँ, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। सुहा तो है।
बोल रहा हूँ। हाँ गोलू बोलो। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तूने रुक के क्यों बोला? मतलब तू कुछ थिंक करते? नहीं तो। लाया पैंट ऑफ फायर। मैं लायन नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। गुस्सा हो गई ना, आराम से। तो बता ना तू क्या सोच रही थी? स्वाना मैं तेरा ब्रदर हूँ ना। गोलू बोल, तुम मुझे कुछ नहीं बताएगा। आई प्रॉमिस, ये हम दोनों का सीक्रेट होगा। आई डोंट थिंक सो गोलू। ऐसे तुम मेरे ब्रदर बन के नहीं, अपने बिच्चा के स्पाई बनकर मुझे कॉल कर रहे हो ना? नो नेवर। बिच्चा की कोई बात तो मैं सुनता ही नहीं। तू किससे एंग्री है? मैं क्या बताऊंगी मैं क्या सोच रही हूँ? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बाय। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अब आप क्या करोगे बिच्चा? जब से सोहा कैंप से आई है मुझसे बात ही नहीं कर रही। मैंने भी गोलू से पूछा था। बिल्कुल तुम पे गई है। मुझ पे, तुम पे गई है। तुम्हारी तरह जिद्दी और स्टकअप है। और जो तुम्हारी तरह अनप्रेडिक्टेबल है उसका क्या? पहले तो हर बात उससे शेयर करती थी, लेकिन अब तुम्हारी तरह सारी बातें दिल में ही रखती। आओ, एक मिनट। या आपको याद है ना? अगर 2 बार नहीं टकराए तो सर पे सींग उगाते हैं। हमारी बातों से सोहा कितनी परेशान हुई होगी। आई नो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे ना बोल के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बिल्कुल सही किया दे। बस हमें उससे बात करनी होगी। सुबह यहाँ क्यों आए हैं? सुहाना से मिलने। लगता है अब उसका मूड बेटर हो गया। तो अंदर जाके मिल लो ना उससे। बाहर खड़ा होकर उसका मूड कैसे करोगे? कितना शरारत नहीं है बिच्चा। आप अंदर जाके मिलो ना उससे। नहीं गोलू, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे वाह, पुरानी आदत है मेरी। इस घर में रहने वाले अक्सर मुझसे नाराज हो जाते हैं और मैं ऐसे ही बाहर बैठ के उनका वेट करता हूँ, उनका मूड ठीक होने का। ये कैसी ओल्ड हैबिट है? इसलिए बिच्चा आपसे गुस्सा होती हो। ये सीक्रेटली देखना बैड है ना? सुहाना कहाँ रह गई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुहाना से मिलने आया था। उसका मूड कैसा है? वो मुझे लगा सुबह ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरे उठने से पहले ही वो स्कूल चली गई। आज कुछ ज्यादा ही जल्दी चली गई, मुझसे मिले बिना। ऐसा नहीं करती है कभी। इसका मतलब वो अभी भी नाराज है। चलो तो मेरे साथ स्कूल चलते हैं। मैं इस बाइक पे नहीं बैठूंगी। क्यों नहीं बैठोगी? गोलू भी तो बैठा है। मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगी। अच्छी गाड़ी में देर लगेगी, जल्दी बाइक पे बैठो और चलो। बहस करके अभी भी लेट ही हो रहा है। गोलू, तुम और तुम्हारे बिच्चा अपने साथ गाड़ी में चलोगे? सोनाक्षी, बाइक पे चलो, टाइम लगेगा गाड़ी में। नहीं। फाइन, तो तुम गाड़ी से जाओ, मैं बाइक से आता हूँ। फाइन।
सुहाना। हाय सोहा। आप लोग यहाँ कैसे आ गए? आज आप स्कूल के लिए जल्दी निकल गई थी ना, मम्मा को बाय भी नहीं कहा। मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेले बैठना था, इसीलिए। अकेले क्यों टाइम बिताना चाहती थी? मुझे बताओ ना। नहीं, मैं वो नहीं बता सकती। तुम अच्छी बच्ची हो ना, हमेशा सब कुछ शेयर करती हो। तो बताओ क्या हुआ? सोनाक्षी ऐसे थोड़ी बताएगी वो। अच्छा तो देव तुम बताओ कैसे शेयर करेगी ये? हमें उसे बताना पड़ेगा कि वो जो भी हमें बताएगी वो एक सीक्रेट रहेगा, हम किसी को नहीं बताएंगे। आई प्रॉमिस, सीक्रेट हम तीनों के बीच। ओके अब बताओ। हम प्रॉमिस करते हैं, हम किसी और को नहीं बताएंगे। अब बताओ ना। नहीं पापा, मुझे कुछ शेयर नहीं करना। मुझे जो शेयर करना था वो मैंने कर दिया। पापा क्लास शुरू होने वाली है, मैं जाती हूँ। सुहाना बोस, डॉक्टर ऑफ सोनाक्षी बोस। मैं आपको पापा तभी कहूँगी जब आपके टेस्ट में फुल मार्क्स आएंगे। पापा, आप दोनों साथ में नहीं रह सकते, तो मैं भी आप दोनों में से किसी एक के साथ नहीं रह सकती। सोनाक्षी, देव तुम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, इसके बाद। सोनाक्षी, हमारी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? सॉरी गाइस, कैन यू एक्सक्यूज अस? देव, आई नो तुम सोहा को लेकर बहुत कंसर्न हो, लेकिन हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए। और वक्त देना होगा? क्या बोल रही हो सोनाक्षी तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो हमसे दूर जाना चाहती है। तुम इस चीज से ओके कैसे हो सकती हो? पता नहीं मेरी छोटी सी बच्ची के मन में क्या क्या चल रहा होगा। मैं उसे समझ ही नहीं पा रही हूँ देव। क्या मतलब है तुम समझ नहीं पा रही हो? तुमने पैदा किया उसे, 6 साल तक पाला है। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? बेटी अंदर ही अंदर पता नहीं कैसे कैसे सवालों के जवाब ढूंढ रही हो। सोनाक्षी, ये टॉर्चर मेरे लिए भी और उसके लिए भी। मैं उससे दूर नहीं रह सकता। देखो, हम दोनों इस प्रॉब्लम का हिस्सा है। तू हमसे कुछ शेयर नहीं करेगी, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। जतिन सोहा के बहुत करीब है। हो सकता है कि जतिन उससे बात कर सके। अरे जतिन से क्यों बात करेगी? जतिन क्या है उसका? वो हमारी बेटी है। पर देव, सोनाक्षी, मैंने कहा ना, वो जतिन से बात नहीं करेगी। अगर कोई भी उससे बात करेगा तो वो तुम हो या मैं, और कोई नहीं। हमें कोशिश करनी होगी, हमें ट्राई करना ही होगा। अरे आप तो कुछ ले ही नहीं रही है। शुक्ति, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम लोगों को उनकी बात सुननी नहीं चाहिए थी, इसलिए हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं माफी। नहीं, बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको। अरे आपका कोई गलती नहीं है। कोई भी ऐसा बात सुनकर आप जैसे ही करेगा। आखिर अपनी बेटी की लाइफ की बात है ना। आंटी, आपको जरा सा भी डाउट हो तो मैं सारे टेस्ट कराने को तैयार हूँ। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं शरण, मम्मी और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो तो बस अंकल उस दिन वो सब लोगों ने। बेटा, वो लोग कभी भी कुछ कर सकते हैं। हम लोगों ने उनसे रिश्ता जोड़ के बहुत बड़ी गलती की। हमारी शोना ने तो उनसे रिश्ता ही तोड़ दिया था, लेकिन वो लोग अभी भी पीछे पड़े हैं। हमारे साथ डर्टी गेम्स खेल रहे हैं। गेम हम भी खेल सकते हैं बेटे, लेकिन तुम्हारा और सौरभ का रिश्ता जुड़ने वाला है। तुम लोग एक नई लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए मैं चुप हूँ बस। एकदम ठीक बोले विजयदा, बिल्कुल ठीक। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इससे ज्यादा हम लोगों को और क्या चाहिए। हम सोच रहे थे कि अब शादी का डेट फाइनल कर दें। हाँ, जल्दी कर लीजिए। मुझे तो नया साड़ी खरीदना है। ठीक है, तो फिर एक बार शोना वापस आ जाए तो हम शादी की डेट पक्की कर दें। ठीक है। तो टाइम भी हो गया। सुहाना आ क्यों नहीं रही? देव रिलैक्स।
गोलू गोलू, बिच्चा सुहाना कहाँ है? बिच्चा आज सुहाना क्लास में बहुत सैड थी, साथ में बैठी भी नहीं और लंच भी नहीं किया और उसने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की और आज तो सुहाना को टीचर से डांट भी पड़ी तो कभी नहीं होता।